सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नूरिल्लाहिल अनवर व अला आलिहिल मसाबीहिल गुरर व अस्हाबिहि ज़ुहर सलातन तुनव्विरु बिहा वुजूहना व सुदूरना व क़ुलूबना व क़ुबूरना। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुरात अक्सरुहुम ला यअक़िलून वलौ अन्नहुम सबरू हत्ता तख़रुज इलैहिम लकान खैरन लहुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। एक बार गायत एहतमाम और तमाम एहतराम के साथ सय्यदे कायनात रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपनाह में नजराने दुरूद व सलाम पेश करने की सआदत हासिल करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। रफ़ीक़ान गिरामी और अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मुझे दावत दी गई जलसे में शिरकत के लिए चोपड़ा में भी और इसके पहले सवादा में भी। जो दावत थी जलसे की, मगर दोनों ही जगह दरसे बुखारी का भी एहतमाम कर दिया गया। 2 घंटे तक नाश्ता करने से पहले ही 1 बजे के बाद तक वहां पर दरसे बुखारी होता रहा। फिर यहाँ आने के बाद नाश्ते ही से पहले मुझे यहाँ भी दरसे बुखारी देना पड़ा और दर्स में बहुत एहतियात बरतनी पड़ती है। एक लफ्ज भी आगे पीछे हो गया तो ये शागिर्द लोग सर को गंजा करने में देर नहीं करते।
इसलिए बहरहाल मैंने ये सब काम अंजाम दिए। अब यहाँ स्टेज पर आया हूँ तो ऐसे अलकाबात, ऐसी शानदार मनक़बतें पढ़ी गईं कि मुझे शुबह होने लगा कि शायद आज मेरा उर्स है। बहरहाल जो कुछ भी हो, अगर मेरा उर्स भी है तो ये मेरे आला हजरत का करम है। जिंदगी में अगर किसी का उर्स हो जाए तो इस जमाने में आला हजरत के फैज़ बरक़ात से बाहर नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, जिंदा का उर्स हो या वफात पाने वाले बुजुर्गों का, किसी का उर्स जब होगा तो उसमें आला हजरत का जिक्र जरूर होगा। बल्कि मैंने तो यहाँ तक देखा कि उर्स हजरत गरीब नवाज का हो रहा है और आला हजरत का तज़किरा हो रहा है। 11वीं शरीफ सैयदना गौसे आजम की मनाई जा रही है और आला हजरत का जिक्र जमील हो रहा है। बल्कि यहीं तक बात नहीं, 12वीं शरीफ खास मेरे आका सैयदे कायनात रहमतुल लिल आलमीन बाइसे जमीए तख्लीकात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यादगार है। उनकी आमद है, उनकी रहमतों की बरसात है, मगर उसी बरसात में आला हजरत का भी जिक्र जमील। ऐसा मालूम होता है कि मेरे सरकार ने मदीने मुनव्वरा से ये आर्डर शाये कर दिया है कि हर बुजुर्ग अपने उर्स में आला हजरत का नाम जरूर ले। ये शान हो गई, सुभान अल्लाह। और क्यों ना हो, जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुंचे। जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुंचे। तुम नहीं चलते रजा, तुम नहीं चलते रजा। सारा तो सामान गया, सारा तो सामान गया। जितने सारा सामान वहां पहुंचा दिया तो फिर अब वहां भी उनका जिक्र होगा। जहां जहां उनकी हुकूमत है वहां भी जिक्र होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने हम तमाम अहले हक को आला हजरत की तरफ मुतवज्जे करके हमारे ऊपर एहसाने अजीम फरमाया। क्योंकि इस जमाने में वहाबिया, दया बना, सुलह कुल्लिया सब इस बात पर अड़े हुए हैं कि इन बुजुर्गों का जिक्र बंद किया जाए। क्या देवबंदियों ने ये नहीं कहा कि अजमेर जाना अपनी मां के साथ जिना करने के बराबर है? इसका क्या माना हो सकता है? अजमेर से रोकना ही तो है? क्या माना है? मगर अजमेर के दरबार में जाने के लिए मेरे आला हजरत लिखते हैं कि जहां जहां खास तौर से दुआएं मकबूल होती हैं उसमें एक जगह अजमेर मुक़द्दस के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी
रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दरगाह चलिए। क्या मतलब है? कौन नहीं चाहता कि मेरी दुआ कबूल हो? तो इसका मतलब है जो चाहता है कि अपनी दुआ कबूल करवाए जरूर अजमेर जाए। अब एक जमात तो इस बात पर तुली है कि अजमेर से रोको, और एक आला हजरत इस बात पर अड़े हैं अजमेर चलो, दुआ कबूल करनी है, करानी है तो वहां चलो, वहां से अल्लाह का राब्ता बहुत करीब हो जाता है। अब गौसे आजम सुभान अल्लाह, उनके बारे में ये लोग कहें कि वो तो क्या है, बस एक आदमी थे वहां के। वाह, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी कुतुबुल अख्ताब गौसुल अखवास फर्दुल अफराद और औतदुल औताद, ये मेरे सैयदना गौसे आजम कुतुबे जीला शाह जीला रज़ियल्लाहु ताला। आला हजरत फरमाए, यूं फरमाए, या रसूल अल्लाह तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा है। जरा सोचो, गौसे पाक को बारगाहे रिसालत का एक मकबूल तरीन शफी और यावर मानते हैं। ये कौन है? हजरत सैयदना आला हजरत के वहां उस बारगाह के मकबूल होने के लिए ये इनके दर का गुलाम बनना जरूरी है। तो अर्ज करते हैं, वाह क्या मर्तबा एक गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा एक गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। दबाने वाले दबाते रहे आला हजरत को, 100 साल से ज्यादा हो गए, 150 साल से लोग दबा रहे हैं, मगर सब दबे जा रहे हैं। हाँ, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को लाता नहीं खतरे में कुत्ता तेरा। सुभान अल्लाह, यानी इशारा ये है कि या गौसे पाक ये आपके दर का कुत्ता है। अब इसको और एक जगह तो साफ ये कहा भी है कि इस निशानी के जो शक हैं नहीं मारे जाते, मेरी गर्दन में है भी, हाँ मेरी गर्दन में भी है दूर का पट्टा तेरा डोरा तेरा। ये अब जरा देखो कि ये मेरे आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला ने फिर बारगाहे रिसालत में उनकी मकबूलियत को क्या जानते हो? किसी बुजुर्ग ने ख्वाब में सरकारे गौसुल वरा रज़ियल्लाहु ताला की ज़ियारत की तो दरियाफ्त किया कि सरकार हिंदुस्तान में नहीं दुनिया ही में बता दें कौन है इस जमाने में
आपका नाइब दुनिया भर में। फरमाते हैं बरेली का अहमद रजा, बरेली का अहमद रजा। अब कौन है बरेली के अहमद रजा? पता पूछते पूछते बरेली पहुंचे। वो बहुत बड़े बुजुर्ग थे, आ गए। आला हजरत के न्याज हासिल किया। आला हजरत फतवा लिखने में मसरूफ थे। पीछे एक चादर पड़ी हुई थी, लटकी हुई। उसके पीछे से फरमाते हैं मैंने सुना गौसे पाक की आवाज आ रही थी और उसी को तेजी के साथ मौलाना अहमद रजा साहब लिखते जाते थे। सुभान अल्लाह। ये सब फैजान वहीं से आ रहा। आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला। सुभान अल्लाह। इसीलिए तो कहा तेरी सरकार में लाता है रजा उसको। चलिए अब मुझे अर्ज ये करना है कि आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला इस जमाने में उनका दामन न सही, कम से कम उनकी अकीदत, ये आदमी के ईमान के बचाने के लिए ये बहुत बड़ा हथियार है। इसकी हिफाजत इस जमाने में उन्हीं से मुताल्लिक है। मुरीद किसी का भी हो, मगर सैयदना आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अगर अकीदत है तो कोई वहबड़ा कभी भी उसको न सुलह कुल्ली बना सकता है, न देवबंदी बना सकता है। ये मेरे सैयदना आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हम लोगों को हदीस पढ़ने, हदीस समझने और हदीस से मसाइल का इस्तिंबात करने का जो कुछ सलीका मिला है, ये सैयदना आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फैज़ान करम है। उन्हीं की बारगाह का ये सब कुछ। ये कोई जरूरी है कि जब तक सबके सामने बैठकर जानवे अदब न तय किया जाए उस वक्त तक फैद नहीं मिलेगा। अरे मेरे आला हजरत तो वो साकी हैं कि घर घर पहुंचकर पिला देते, मगर पीने वाला तो हो, है? पीने वाला तो हो। तो इसलिए आप तमाम हजरात उनकी अकीदत रखिए। आज आपने माशाअल्लाह बड़ी जोरदार कॉन्फ्रेंस की। जाड़े का मौसम, न शामियाना, न तनाबे, न कनाते, न चांदनी, बस सब लोग चाहे वो स्टेज पर हो और चाहे यूं ही जमीन पर हो, सब के सब आसमान के शामियाने के नीचे बैठे और वो सब ने ये तय कर दिया है आज रहमतों की बारिश शामियाने से छन कर ना आए, बस डायरेक्ट आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सबको अपनी उम्मत में हर एक को पहचानते। क्या वो हदीस नहीं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, साहबा फरमाते हैं, एक रोज घर से बाहर आए, आपके दोनों हाथों में एक एक किताब थी। बाहर तशरीफ लाए तो एक हाथ उठाया, फरमाया ये वो किताब है जिसमें
तमाम जन्नतियों का नाम, उनके बाप का नाम, उनके खानदान का नाम दर्ज है। ये दूसरी किताब है। इसमें तमाम जहन्नमियों का नाम, उनके बाप का, उनके खानदान का नाम है। सुम्मा उजमिला अन आखिरिहिम। दोनों किताबों में आखिर में टोटल मार दिया गया सब। ये इससे क्या आप नहीं समझ रहे कि ये सब पूरी टोटल कितने जन्नती कितने जहन्नमी, सबकी तादाद, सबके नाम मेरे आका सरवरे कायनात को अल्लाह ने बता दिए। नहीं समझते? ये तो वो किताब है जो कुरान की तरह नहीं उतरी। समझ गए? कुरान तो जिब्रील अमीन लेकर आते और रसूल पाक के सामने पढ़ते, कभी इंसानी शक्ल में और कभी ऐसी शक्ल में कि वो देखे ही ना जाते, मगर घंटी की झंझनाहट की तरह आवाज आती थी, आवाज आती थी। फरमाते हैं फयुफ्सिमु अन्नी वक़द वअयतु अन्हु। जैसे ही वो सिलसिला वही का खत्म हुआ, मैं सब याद कर चुका हूं। या अल्लाह, ये गूंगू में क्या चीज है? एक एक हर्फ को पहचानना, एक एक हर्फ को दूसरे से तमीज देना, जेरो जबर और जज़म और सुकून, सब चीज को पहचानना और उसी तरह पर उसको पढ़ना, याद करना, ये सब कुछ उस फरिश्ते की गुनगुनाहट खत्म होते ही यहाँ याद। युफ्सिमु, ये उलमा बैठे हैं, युफ्सिमु अन्नी, ये मुजारे का सिगा। वक़द वअयतु अन्हु, ये मादी का सिगा। मतलब है कि वो खत्म हो रहा है, इधर याद हो चुका है। खत्म हो रहा है, ये हाल की बात, और मुझे याद हो चुका है पहले ही जैसे। ये शान, ये मेरे आका का की शान एजाज है। इस तरह तो ये चूंकि अल्लाह की वो किताब है जो नमाजों में भी पढ़ी जाए, जो तिलावत करें तो ये अल्लाह से हम कलामी का शर्फ मिले। ये किताब वो है कि अगर दुआ की नीयत से पढ़ो तो दुआ है, जिक्र की नीयत से पढ़ो तो जिक्र है, और तुम मसाइब व आलाम के दूर होने के लिए पढ़ो तो वो भी है, और अगर बीमारियों के इलाज के लिए पढ़ो तो वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। ये है, समझ गए? और मुनाफिकीन के लिए क्या है? बिजली की कड़क है, औ कसय्यिबिन मिनस समाई फीहि ज़ुलुमातुन व रअदुन व बर्क़। फरमाया मुनाफिकीन के बारे में इसी कुरान मजीद के लिए कि ये वो है कि मुनाफिकीन के ऊपर बिजली गिरती है, कड़क, जो बिजली की कड़क होती है तो वो कड़क है, कड़क है। और ये उनके सामने बिजली चमकी और बिल्कुल अंधेरा गुप, ये कैफियत हो जाती है। ज़ुल्मातुन फीहि ज़ुल्मातुन। बहरहाल तो मुझे ये कहना है कि ये किताब कुरान हकीम की, ये बगैर लिखी हुई उतरी। समझ गए?
और जिब्रील अमील उसको पढ़ते थे। कभी पढ़ते हुए उन्होंने ये बताया कि ये बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहमान बगैर अलिफ के पढ़ा मैंने, तो ये लिखा मैंने जब हुजूर ने लिखवाया तो बगैर अलिफ के रहमान लिखवाया है। रहमान मालूम होता है, रहमान मीम के ऊपर अलिफ है कोई, मीम के बाद नहीं, बगैर उसके। मगर रसूल पाक ने लिखवाया ऐसे, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो। व इज़ क़ालत इम्राअतु इमराना, इम्राअतुन कुरान में जहां भी पढ़ो गोलते से, मगर ये आयत जो है इस क़ालत इम्राअतु इमराना, यहाँ ते लंबी। समझ रहे? ये किसने लिखवाया? रसूल पाक ने लिखवाया। कैसे लिखा, क्यों ऐसे लिखवाया? पढ़ा जाए कालू, लिखा जाए कालुआ है? ये क्यों? पढ़ा जाए सीन से मुसैतिर और लिखा जाए स्वाद से मुसैतिर है? ये क्यों ऐसा किया गया? आप बताएं। तो पढ़ते थे वो जब लिखाना हुआ तो मेरे आका लोहे महफूज में जैसे था वैसे लिखवाते। इसलिए कुरान की रस्मुल खत को बदलना हराम, वो बदला नहीं जा सकता। समझ में आई बात? ये मगर ये किताब लिखी लिखाई आई कि ये जन्नतियों की फहरिस्त, ये जहन्नमियों की फहरिस्त। इसमें किसका नाम सीन से, किसका स्वाद से, किसका से है, ये सब कुछ नहीं, बस सबके नाम लिखे हैं। तो हुजूर वो नाम ही नहीं जानते, पहचानते भी हैं। बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ एक हदीस, रसूल पाक फरमाते हैं, मैं उस शख्स को भी जानता पहचानता हूं जो जहन्नम से सबसे आखिर में निकाला जाएगा और जन्नत में सबसे बाद में पहुंचाया जाएगा। मैं उसको भी पहचानता हूं। बुखारी और मुस्लिम में यह हदीस है। समझ गए? अब पूरी हदीस सुना दूं तो मजा आ जाए। सुभान अल्लाह। फरमाते हैं एक वो शख्स होगा कि अल्लाह उसको जहन्नम से निकाल कर जहन्नम के बिल्कुल किनारे खड़ा कर देगा, मुंह जहन्नम की तरफ, पीठ मुखालिफ समत। थोड़ी देर वो खड़ा रहेगा, अब सब्र करता रहेगा। जब सब्र का पैमाना भर गया तो ये कहेगा, या रब्बी सर्रिफ वजही मिनन नार फइन्नहु कद कसबत रीहुहा व अहरकनी ज़ुकाउहा। हे अल्लाह, मेरा मुंह जहन्नम की तरफ से दूसरी तरफ कर दे, इसकी लिपट मुझे जलाए दे रही है और इसकी शिद्दत मुझे झुलसाए दे रही है। ये अल्लाह करम फरमाए। अल्लाह फरमाएगा, देख अगर तेरी ये ख्वाहिश मैं पूरी कर दूंगा तो फिर दूसरी ख्वाहिश लेके खड़ा हो जाएगा। क्या नहीं? क्या कसम खा, आदो पैमान बात कि अब कुछ ना मांगेगा। कसम खाएगा, ए रब्बुल आलमीन, तेरी जलालत शान की कसम, अब मैं कुछ ना मांगूंगा। मेरी सबसे पहली
और आखिरी यही ख्वाहिश है, इसके बाद कुछ न मांगूंगा। मेरा रुख उधर फेर दे, मैं अहदो पैमान करता हूं, मुआहदा बांधता हूं। अच्छा, अल्लाह उसका मुंह घुमा देगा। यहाँ ये बात खूब अच्छी तरह रखो, दुनिया में तो जैसे चाहो कूदो छलांगो, जिधर चाहो देखो ताको, कोई रोक टोक नहीं। मगर क़यामत का दिन वो होगा कि एक हरकत बेइज़्ने इलाही हो नहीं सकती। मुंह इधर है तो अब इधर ही खड़े रहो, ऐसे भी नहीं कर सकते, ऐसे भी नहीं कर सकते, यह हालत होगी। हे अल्लाह, मेरा मुंह जहन्नम की तरफ से फेर दे। अल्लाह कसमें और मुआहदे लेकर उसका मुंह फेर देगा। मुंह जैसे ही घूमा, सामने नजर आया उसको एक बड़ा घना दरख्त, नीचे दरख्त के एक साफ शफाफ पानी की नहर बह रही है और सारी पत्तियां हवा से लहलहा रहे। अब तो अजीब कैफियत, कुछ देर सब्र करेगा, अब तो राल टपकने लगेगी और जहन्नम की तपिश के बाद पानी नजर आ गया, वो भी साफ शफाफ पानी, और सायादार दरख्त दिख गया। सब्र करेगा, फिर अब सब्र के सारी हुदूद टूट गई। अर्ज करेगा, या रब्बी क़र्रिबनी मिन तिल्का शजरा लिकई अस्तज़िल्ल बिहा व अशरब मिन माइहा। ये अल्लाह, मुझे उस दरख्त के करीब तो पहुंचा दे ताकि उसके साए में कुछ देर दम लूं और उसकी नहर का पानी तो पी लूं, प्यास बुझा लूं। अल्लाह फरमाएगा, मा अक़दरका या इब्नु आदम, है आदम की औलाद, कितना बड़ा फरेबी धूक है, धोखेबाज है तू। अभी कसम खा रहा था कि मैं कुछ ना मांगूंगा, मुआहदा किया, कसम तोड़, अहद शिकन, फिर मांग रहा तू कि या अल्लाह ला तजअलनी अशक़ा खल्क़िक, ए अल्लाह अपनी मखलूक में सबसे बड़ा बदनसीब मुझी को न बना दे। बड़े बड़े बदनसीब अभी जहन्नम में पड़े हैं, मुझको ही क्यों सबसे बड़ा बदनसीब बनाएगा। ए अल्लाह उस दरख्त के नीचे तो पहुंचा दे। अल्लाह फरमाएगा, फिर तू कुछ दूसरी ख्वाहिश लेके खड़ा हो जाएगा। नहीं नहीं, अब कुछ नहीं मांगूंगा, यही लेटेस्ट है, इसके बाद कुछ नहीं। अल्लाह फरमाएगा, कसम खा, कसम खा, कसम खाएगा, अहद मुआहदा कर, वो भी करेगा, मीसाक बांधेगा। अब अल्लाह उसको उस जगह पहुंचा देगा, पहुंचेगा, पानी पिएगा, ठंडी ठंडी हवा मिलेगी। फिर इतने में आंख खुली, अरे अरे ये क्या, जन्नत का फाटक है। ओह, क्या डेकोरेशन है इसका, क्या चमक दमक है। अब तो दिल ललचाना शुरू होगा कि क्या करूं, कसम खा चुका हूं, अहद कर चुका हूं, मीसाक बांध चुका हूं, अब क्या करूं। फिर
सब्र का पैमाना छलक पड़ेगा। अर्ज करेगा या रब्बी क़र्रिबनी मिन बाबिल जन्नह, ए अल्लाह जन्नत के फाटक से मुझे करीब कर दे ताकि मैं अंदर झांक कर देख तो लूं कि लोग कैसे हैं और जन्नत के अंदर क्या क्या सजावट है। बाहर ऐसा डेकोरेशन तो अंदर क्या क्या नेमतें होंगी। अल्लाह फरमाएगा, ऐ आदम की गद्दार औलाद, क्या तूने कसम नहीं खाई थी? कसम तोड़ता है। ए अल्लाह, मैं तेरी मखलूक में सबसे बड़ा बदनसीब तो नहीं हूं। ए अल्लाह करम फरमा दे। अच्छा कसम खा, अब कुछ नहीं मांगेगा? नहीं मांगूंगा, नहीं मांगूंगा, कुछ नहीं मांगूंगा। कसम खा, मीसाक बांध, सब कर लेगा। अल्लाह जन्नत के दरवाजे पे पहुंचा देगा। खुशबूदार हवाएं भपके आ रहे होंगे। आहा क्या मस्त हवा है, क्या मजा आ रहा है। अंदर से चिड़ियों की चहचहाने और जन्नतियों की खुशगपियों की, ये सब, और मोती के महल्लात, सोने चांदी के महल्लात, ये सब देखेगा तो अब बेकरार हो जाएगा। ए अल्लाह मुझे थोड़ी देर के लिए जन्नत में जाने दे, मैं टहल के देख तो लूं के अंदर क्या क्या है। अल्लाह फरमाएगा, बहुत फरेबकार है तू, कसमें खाई थी, कसम तोड़ता है, मुआहदे किए, अहद शिकन। अच्छा अब नहीं कह फरमाएगा अल्लाह कि अब इसके बाद कुछ नहीं न मांगेगा, ये नहीं फरमाएगा। फरमाएगा जा अंदर। जैसे ही पहला कदम रखेगा जन्नत के फाटक में, अल्लाह फरमाएगा सल, मांग क्या मांगता है, मांग क्या मांगता है। जितनी ख्वाहिशें उसके दिल में होंगी सब मांग डालेगा। तो अल्लाह फरमाएगा अच्छा वो चीज क्यों नहीं मांगता, वो चीज क्यों नहीं मांगता? क्योंकि जन्नत में तो वो नेमतें हैं कि लम मा रअत ऐनुन वला समिअत उज़ुनुन वला समिअ उज़ुनुन वला खतरा अला क़ल्ब बशर। वो चीजें हैं कि ना आंखों ने देखी, ना कान ने सुनी, ना वो किसी के दिल पर उसका ख्वाब ख्याल गुजर गया कि ऐसी ऐसी नेमतें हैं। तो अब वो नेमतें अल्लाह उसको याद दिलाएगा। वो चीज क्यों नहीं मांगता? हाँ अल्लाह वो भी दे दे। तो वो चीज क्यों नहीं मांगता? वो भी दे दे। वो चीज क्यों नहीं मांगता? अब एक एक नेमत अल्लाह उसको याद दिलाता जाएगा। वो सब वो भी पूरी हो गई। तो अल्लाह फरमाएगा ज़ालिका लक व अशरतु अम्सालिही मअह, जा ये सब तुमको तुझको दिया और 10 गुना और दिया। समझ गए? अब वो जन्नत में घूमेगा, चीख चीख के कहेगा आतानी रब्बी मा लम युति अहदम मिन अल आलमीन। समझ गए क्या कहेगा? आतानी रब्बी, बोला
मा लम युति अहदम मिनल आलमीन। मेरे रब ने मुझको इतना दिया, ऐसी ऐसी चीजें दी कि सारी कायनात में किसी को उतना नहीं दिया। वो ये चीज चीज के कहता होगा, मगर मेरे आका फरमाते हैं ज़ालिका अदना अहलिल जन्नति मंजिला, ये जन्नत में सबसे निचले दर्जे का जन्नती होगा जो ये कहेगा कि मुझे अल्लाह ने इतनी नेमतें दी हैं कि उतनी किसी को भी नहीं दी। सुभान अल्लाह। अब जरा आप सोचो, ला यबगून अनहा हिबला, इसीलिए तो फरमाया गया है कि ये ऐसी शान, ऐसे मर्तबे अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह तबारक व तआला कैसी नेमतें अता फरमाएगा। फरमाया, साहबा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, सबसे निचले दर्जे का जन्नती ऐसा है तो और लोग कैसे होंगे? फरमाए, औरों की बात मत पूछो, अल्लाह फरमाता है ये लोग वो हैं जिनके दरख्त की आबियारी मैंने की, जिनको मैंने चमक दमक की, मैंने इनको खुद मरातिबे उलिया अता किए। उन्हीं में से एक मर्तबा मेरे आका फरमाने लगे, बुखारी शरीफ फरमाते हैं, जन्नत का एक दरवाजा बाबुर रैयान, उससे युदआ बिहिल बिहिस्साइमून, रोजेदारों को उसमें से बुलाया जाएगा, ए रोजेदारों इधर आओ, हम तुम्हारे इंतजार में। दूसरा दरवाजा बाबु सदका है, जो लोग खुदा की राह में खैरात और सदकात व ज़कात अदा करते हैं, उनके लिए वो दरवाजा है। उस फाटक से बुलाया जाएगा, ऐ खैरात बांटने वालों, इधर आओ, किधर किधर जा रहे हो, इधर आओ, हम तुम्हारे इंतजार में। एक बाबुल जिहाद है, उसमें मुजाहिदीन को बुलाया जाएगा, है। एक है बाबू सलात के शानदार नमाज पढ़ने वाले, उससे बुलाए जाएंगे। इसी तरह हुजूर अभी बयान ही कर रहे थे, हजरत अबू बकर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, माली युदआ फलानुन मिन हादल बाब व युदआ फलानुन मिन ज़ालिकल बाब, हल अहदुन युदआ मिन कुल्ले बाब। या रसूल अल्लाह, मुझे इससे मतलब नहीं कि फलां को उस दरवाजे से बुलाया गया, फलां को उस दरवाजे से बुलाया गया। क्या कोई है ऐसा भी कि हर दरवाजे से उसको बुलाया जाए? हर दरवाजा उसको बुला रहा। फरमाया, नाम व अंत मिनहुम, है। सुभान अल्लाह। हाँ, ऐसे भी हैं, और ये अबू बकर उनमें से एक तुम। समझ गए? हर दरवाजा, ए अबू बकर कहाँ जा रहे हो? मैं इंतजार में हूं कि आप अपना कदम मेरे अंदर दाखिल करें। ये दरवाजा पुकारता होगा, अबू बकर उधर नहीं इधर आइए, ए अबू बकर मेरी तरफ आइए, ए अबू बकर मेरी तरफ आइए। हर दरवाजा पुकारता होगा। तो आगे ये ऐसे भी जन्नती हैं। समझ गए? इन जन्नतियों की मिसाल जन्नत में मिलेगी बमुश्किल। ये वो जन्नती। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन हजरात के गुलामाने करम में रखकर कोई भी हिस्सा अता फरमा दे, करम फरमाए। बहरहाल मेरे आका सय्यद कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
उस आखिरी जन्नती को भी पहचान रहे हैं तो अव्वल को भी पहचान रहे हैं, आला दर्जे वाले को भी पहचान रहे हैं, हर दरवाजे से बुलाए जाने वाले को भी पहचान रहे हैं, सब जन्नतियों को पहचानते हैं। और अगर बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, सियासिता की किताबें पढ़ो तो उसमें कितने कुफ्फार को जो जहन्नम में तड़प रहे होंगे उन सब का नाम गिनाते होंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा मिलेगा। मगर ये हदीसें हम सुन्नियों को तो मिल जाती, वहाबियों को क्यों नहीं मिलती हैं? उन लोगों को क्यों नहीं नजर आती? उनको यही नजर आती है हदीस जो जिसकी कोई सनद नहीं, जिसका कहीं जिक्र नहीं। कौन? के शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी लिखते हैं कि हदीस रिवायत करते हैं कि मुझे तो दीवार के पीछे का भी इल्म नहीं। ये हदीस याद है, समझ गए? और ये शेख फरमा रहे हैं उसके बदा के ये हदीस असले नदारत, ये जुमला भूल गए। उसी जगह शेख ने ये भी लिखा कि सुन लो, जान लो कि इस हदीस की कोई असल है नहीं, बस यूं ही हदीस के तौर पर किसी ने बयान कर दिया, ऐसी बात। बहरहाल रफीकान मिल्लत, अजीजान गिरामी, हम सब हमारी, मैं मतलब के आला हजरत का एक दाई हूँ। आला हजरत ने मुझे इस मनसब पर फाइज कर दिया। अब ये काम मैं आप सब से लेना चाहता हूं कि आप जन्नत में गौसे पाक के जुमरे में जाने के लिए तैयार हो तो आला हजरत का दामन थामो, उनकी अकीदत दिल में बसाओ, रचाओ, तो उसके बाद देखो कि हम सब एक साथ मिलकर जन्नत में चलेंगे। हाँ, एक साथ जन्नत में चलेंगे। मेरी ख्वाहिश यही है कि बड़े से बड़ा मजमा, करोड़ों लोग चलें हम लोगों के साथ जन्नत में। और मेरे आला हजरत तो वो है कि अल्हम्दुलिल्लाह कई अरब मखलूक उनके साथ जन्नत में जाएगी। हाँ, एक तो नहीं, एक आध मुल्क के नहीं, बल्कि कई अरब लोग उनके साथ जन्नत में जाएंगे। और हजरत गौसे आजम के साथ कई खरब, हाँ, ये लोग चलेंगे। सब ये टोले, हजारों वाले, फिर लाखों वाले, फिर करोड़ों वाले, फिर अरबों वाले, सब जाके गौसे पाक में मिलेंगे और वो सबको मिलाकर लेकर के अब जाएंगे जन्नत में सबको। अल्लाह तबारक व तआला हम सब के लिए जन्नत का रास्ता आसान फरमा दे और वो जन्नत का रास्ता पुल सिरात है। हाँ, आला हजरत फरमाते हैं, अहले सिरात जिब्रीले अमीन को खबर करें, जाती है उम्मते नबवी पर को सिफर करें। हाँ, तो वहाँ ये गौसे पाक पर हजरत सैयदना आला हजरत फरमाते हैं कि हजरत जिब्रील अमीन ने रसूल पाक से एक ख्वाहिश का इजहार किया था कि या रसूल अल्लाह, जब आपकी उम्मत सिरात को तय करे तो मुझे पर बिछाने का हुक्म मिल जाए। ये आरजू अपनी की थी, तो अब उसी आरजू के बारे में आला हजरत इस तरह बता रहे हैं। तो अब उस पर
पर को सिपर करें तो ये जो है ये किस्मत वालों को मिलेगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का मुकद्दर जगा दे। बात तो बहुत कुछ कहने की है मगर 11:15 बज गए हैं, इसलिए इसी पर बस करो। अल्लाह ताला मुझे और आप सब लोगों को खैर और बरकत से नवाजे। सब लोग अपनी अपनी जेबें कायदे से टटोल लो और दारुलूम क्या ताज शरिया कायदे मिल्लत, दारुलूम कायदे मिल्लत, वो ताज शरिया ही क्या है। हाँ, उसके लिए सब लोग अपनी जेब से जितना हो सके यहाँ निकालो और जो ना आ सके यहाँ तक वो उधर जाने वालों को पकड़ पकड़ के पेश करें। कोई मांगे नहीं, बल्कि आज ये देखना है कि देने वाला कौन है। मांगने वाले तो बहुत मिलते हैं, देने वाला भी कोई हो। सब चले जाओ, एक एक कोने पर खड़े हो जाओ, अपना दामन पसार कर। हाँ, और मेरे दामन में जिसको डालना है डालते जाओ, ताकि कल क़यामत में मैं गवाही दे सकूं। सुभान अल्लाह। डालो, चलो रखते जाओ। कम ज्यादा तुम्हारी जेब में इतना ही पैसा था क्या है? या अल्लाह, अरे यार ये आराम से आए आप। ये दामन भी तो देखो। सुभान अल्लाह। या आप हजरत आराम से आए, हजरत को कोई तकलीफ लो, ना हो। चलो बड़ा अच्छा मौका है, हजरत भी मौजूद है और आप नेक काम में हिस्सा ले रहे हैं। देखो, आते जाइए। स्टेज को मत गिरा। बीमारों को शिफा दे दे, अहले सुन्नत के बीमारों को, परेशान हाल लोगों की परेशानियां दूर फरमा, बे औलादों को औलाद साले अता फरमा। या अल्लाह, सबके रिज़्क़ हलाल में खूब बरकतें अता फरमा, जायज़ कारोबार को तरक्की अता फरमा। जिन लोगों के कारोबार में घाटा जा रहा है, खुदावंदा अपने करम से अल्लाहुम्मा या जब्बार या नाफ़िअ बिहक़्क़ि फस्तबशिरू बिबैइकुम अल्लज़ी बायअतुम बिही अल्लाहुम्मा बारिक फ़ी अमवालिहिम व तिजारातिहिम बिरहमतिका नस्तगीथ। या अल्लाह, जो बे औलाद हैं उनको औलाद सालेह अता फरमा, जो अस्हाबे औलाद हैं उनको की औलाद को नेक सालेह सच्चा पक्का सुन्नी मुसलमान बना। या रब्बल आलमीन, या अकरमल अकरमीन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा रब्बना अक़िमना अला सुन्नति वल जमाअह फ़इज़ा तवफ़्फ़ैतना फ़तवफ़्फ़ना अलैहा वरज़ुक़ना शफ़ाअतहु यौमल हिसाब। या अल्लाह, हम सबको मसलक आला हज़रत पर मजबूती से सबात कदमी अता फरमा। और या अल्लाह, हम सब के ईमान की कमज़ोरियाँ दूर फरमा और सहीउल ईमान कवियुल ईमान बना दे। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िहि व क़ासिमि रिज़्क़िहि व नूरि अर्शिहि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। इल्लल्लाह।